एक ऐसा राग जो राग भारत के मौसम के एक गर्म दोपहर के समय का राग है। ये राग जिसमें 5 नोट्स आरोही हैं यानी असेंडिंग और 7 नोट्स 7 नोट्स जिसके अवरोही हैं जिसको कहते हैं डिसेंडिंग यानी उतार और चढ़ाव। ये राग फिल्मों में, ख़ास तौर पर हिंदी फिल्मों में काफ़ी राग प्रचलित है। संगीतकार जितने भी बड़े बड़े महान संगीतकार थे, नौशाद साहब, मदन मोहन जी, एस.डी. बर्मन जी, खयाम साहब, सलील चौधरी, ये सारे के सारे इस राग पर कई गाने इन्होंने बनाए और प्रत्येक संगीतकारों का ये एक प्रसिद्ध और उनके अपने दिल से लगी हुई ये राग थी और इस राग पे कई गाने, सबसे ज़्यादा गाने बने। आइए इस राग का मैं नाम लेता हूँ। ये राग है भीम पलासी ठाट काफ़ी। भीम पलासी में इतने सारे गाने बने हैं, वो झलक अभी आप देखेंगे। आइए इसका मैं परिचय आप सभी के सामने करता चलूँ। ये राग स्वर है गंधार, निषाद कोमल, वादी है मध्यम, वर्जय है आरोह में ऋषभ धवत और थाट है काफ़ी, संवादी है सहज, जाति है औडप और संपूर्ण। समय है अपराह्न काल यानी दोपहर 3 से 5 बजे तक इस राग को गाया जाता है। और आइए मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने चाहूँगा कि डॉक्टर रिक्तराज पात्रा जी एंड डॉक्टर अनुराग पात्रा यानी रिकी एंड मिकी भाई से ये राग भीम पलासी के कुछ नगमे, कुछ गीत सुनते हैं। Pani saga, pani saga, pani saga ma ga ni ni sa ga ma pani sa जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे मंदिरवा। सुन पादे पावे मोरी सासन नदिया, जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने नी पानी सा गा रे नी सा, जा रे अपने सा saga magare ni sa, jare apne ni sa ma ga saga ma pa ga ma pa ni da pa ma pa ga ma ga re sa, jare apne ga ma pa ni सदा रंग तुमको चाहत है, सुनो सदा रंग तुमको चाहत है, सुनो सदा रंग तुमको चाहत
मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है दोनों सखियाँ ढलती रहेगी तो है पलकों की प्यारी पखियाँ शर्मा के देगी तो है मदिरा की प्यारी नैनों में बदला छाए बिजली सी चमकी हाय ऐसे में पलक मुझे गरबा न जाने नैनों में बदरा छाए नैनों में बदरा छाए नैनों में बदरा छाए कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार रहे कल रुके ना रुके डोला बहार का कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार रहे कल रुके ना रुके डोला बहार का चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे खिलते हैं गुल खेल के बिखरने को मिलते हैं दुनिया मिलते हैं गुलियाँ मिल के बिखरने को मिलते हैं दिलियाँ मिल के बिछड़ने को मिलते हैं गुलियाँ खेल के बिखरने को मिलते हैं दिलियाँ इंतहा हो गई इंतजार की कुछ खबर मेरे यार की ये हमें है यकीन बेवफा नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार भी इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की
होता है ये भी कभी आसमां गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां ये जहां तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां तू मिले दिल जीने और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दास मेरे पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और जीने को क्या चाहिए। शास्त्रीय संगीत का जो मज़ा है दोस्तों, हमारे बीच ये दो भाई, दो बंधु और हमारे म्यूजिशियंस बड़े कमाल के पेश कर रहे थे आप सभी के बीच। राग भीम पलासी पे आधारित जिन गीतों के साथ इन्होंने आज की शाम को और भी ज़्यादा हसीन बनाया वो थे नैनों में बदरा छाए। मदन मोहन जी ने काफ़ी इस राग का इस्तेमाल किया है। मेरा साया फिल्म में ये गीत काफ़ी लोगों को आज भी पसंद है और जब भी कोई लड़की, जब भी कोई बच्ची गाना सीखती है, शास्त्रीय संगीत सीखती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं ये गीत ज़रूर गाऊं। मदन मोहन जी की कंपोजिशन में कई और बेहतरीन गाने बने, तो एस.डी. बर्मन का पीछे रहने वाले फिल्म शर्मीली में उन्होंने इस राग पर इस गाने को वेस्टर्न रिदिंग में बना दिया। खिलते हैं गुलियाँ हाँ खिल के बिखरने दो, गोपाल दास नीरज ने इसे लिखा था। इनके साथ ही मदन मोहन जी ने एक और प्यारा सा गीत बनाया 1973 की मूवी हंसते ज़ख्म में, जो इन्होंने पेश की थी तुम जो मिल गए हो। ये गाना इतना ख़ास था, ये राग इतनी ख़ास थी और इस गाने से रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक और अध्याय जुड़ गया। और रीज़न ये था कि सन 1969 में जब आराधना के गाने शूटिंग चल रही थी, उस ज़माने में रफ़ी साहब हज को चले गए अपने सऊदी अरब। वहाँ से आने के बाद उन्होंने कुछ गाना कम कर दिए और यही वो दौरान था जहाँ आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना और किशोर दा, इन तीनों की ज़िंदगी आगे बढ़ गई। और रफ़ी साहब जब दोबारा लौटे इंडस्ट्री में तो उन्हें बस छोटी छोटी फिल्में मिलती थीं, छोटे छोटे म्यूज़िक डायरेक्टर मिला करते थे और गाने इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते थे। तो एक स्टूडियो में एक बार रफ़ी साहब किसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे कोई छोटी सी म्यूज़िक डायरेक्टर की, वहाँ से मदन मोहन जी का गुज़र हुआ और उन्होंने रफ़ी साहब को बुलाया और बेहद गंदे लफ्ज़ों में उन्हें गाली दी कि आप क्या कलाकार हो और आप क्या गा रहे हो। रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आया और मदन मोहन से लिपट कर वो रोने लगे। मैं क्या करूं, मैं जब इंडस्ट्री छोड़ कर गया तो अब कुछ गाने मुझे अच्छे मिल नहीं रही।
वहीं मदन मोहन जी ने रफ़ी साहब से कहा कि आज से 7 दिन के बाद मुझे उस फलाने स्टूडियो में मिलो, मैं तुम्हारे लिए गीत बनाता हूँ। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब 1 हफ्ते के बाद गए तो राग भीम पलासी में बना हुआ ये गीत तुम जो मिल गए हो मदन मोहन जी ने रफ़ी साहब के लिए बनाया, और ये वही गीत था 73 में जिसे रफ़ी साहब ने कमबैक किया। और उसके बाद कई फिल्म में धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा, लैला मजनू, बहुत सारे फिल्मों की। तो ये राग में इतनी पावर थी और थैंक्स टू मदन मोहन। उसके बाद उन्होंने गाया एक गीत था इंतहा हो गई इंतज़ार की, फिल्म शराबी का गाना। ये शराबी फिल्म भी किशोरदा की कमबैक थी। अब इतिहास ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अभी हम कुछ और गाने की ओर चलते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब रफ़ी साहब के देहांत के बाद शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ को म्यूज़िक डायरेक्टर लेकर काम करना शुरू किया, और उस वक्त मुंबई में किशोरदा को काम कम मिलने लगा। वो लेकिन चेन्नई यानी मद्रासी मूवी में काफ़ी प्रचलित थे, हिम्मत वाला, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, लेकिन मुंबईया फिल्म में उनके गाने कम हो गए। शराबी वो फिल्म थी और इंतहा हो गई और मंजिलें अपनी जगह, यही राग भीम पलासी में आधारित बप्पी दा ने संगीत बनाया, धुन बनाई और किशोरदा का कमबैक सॉन्ग हो गया। तो ये एक इतिहास था। एंड देन क्रिमिनल, कुमार शानू जी की ज़िंदगी का बेहतरीन गानों में से एक, तू मिले दिल के लिए।